हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अगेन अनस की स्टोरी। आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो आप तक पहुँच गई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, अधूरा तंत्र हॉरर स्टोरी। गांव का नाम था धवलपुर, एक शांत लेकिन डर से सना हुआ इलाका, जहां रात होते ही इंसान क्या जानवर तक छिप जाते थे। वहाँ की सबसे पुरानी मान्यता थी कि गांव के बाहर स्थित नागवन में कोई नहीं जाता, क्योंकि वहाँ एक अधूरा तांत्रिक अनुष्ठान वर्षों से किया गया था, जिसे करने वाला तांत्रिक खुद मर गया, लेकिन उसकी आत्मा उस जगह पर अटक गई। कहते हैं कि वह तंत्र अधूरा रह गया और अब वह आत्मा पूर्ण होने के लिए जीवित लोगों की आत्मा को खींचती है। गांव के बड़े बुजुर्ग आज भी उस रात की चीखों को याद करते हैं, जब पहली बार किसी ने उस जंगल में घुसने की गलती की थी। वो तांत्रिक, जिसका नाम शंभरनाथ था, एक बहुत ही शक्तिशाली और भयावह साधन माना जाता था। उसने जीवन भर भूत प्रेत और अघोरी विद्या सीखी थी, पर उसका एक ही लक्ष्य था, मृत्यु को मात देना। उसने नागवन को अपनी तांत्रिक साधना के लिए चुना, जहां उसने 41 दिनों का एक विशेष अनुष्ठान किया। लेकिन 40वें दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। शंभरनाथ की लाश जली हुई अवस्था में मिली, आंखें बाहर निकली हुई, जीभ कटी हुई और शरीर का रंग काला हो चुका था। किसी ने आज तक नहीं समझा कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन जो लोग वहां सबसे पहले पहुंचे थे, वो सभी 3 दिनों के अंदर रहस्यमयी मौत मारे गए। इस घटना के बाद नागवन को श्रापित माना जाने लगा। गांव वालों ने वहां जाना बंद कर दिया, लेकिन युवा पीढ़ी हमेशा ऐसे रहस्यों की ओर खिंचती है। सालों बाद 3 दोस्त अर्पित, विनय और कबीर ने इस डरावनी कहानी को चुनौती मानते हुए वहां जाने की ठान ली। वे शहर से आए थे, कैमरे और रिकॉर्डिंग डिवाइस से लैस, सोचते हुए कि ये सब अंधविश्वास है और भूत प्रेत सिर्फ कहानियों में होता है, वास्तविक जीवन में इनका कोई भी लेना देना नहीं है। पर उन्होंने नहीं जाना था कि वे जिन ऊर्जाओं को छेड़ने जा रहे हैं वो कोई खेल नहीं थी। नागवन ने किसी को भी बिना कीमत लिए जाने नहीं दिया। जैसे ही वे नागवन में दाखिल हुए, चारों ओर अजीब सा सन्नाटा फैल गया। पेड़ बिना हवा के भी हिल रहे थे और जमीन से उड़ती सड़न की गंध उनकी सांसों को रोक रही थी। कुछ दूर चलने पर उन्हें एक टूटी फूटी चौकी दिखी, जिस पर कुछ जले हुए यंत्र और राख के ढेर थे। यही था शंभरनाथ का अधूरा अधूरा तंत्र। कबीर ने जैसे ही एक राख से सनी हुई हड्डी उठाई, पूरा जंगल गूंज उठा। एक तेज पिघलती सी चीख जो इंसानी नहीं थी। अचानक कैमरा बंद हो गया, घड़ियां रुक गईं और तीनों के कानों से खून बहने लगा। उनकी हंसी डर में बदल चुकी थी और जो हुआ वे किसी सपने जैसा नहीं था, एक जीता जागता खौफ था। उस रात के बाद अर्पित की लाश गांव के पास मिली, आंखें खुली हुई लेकिन जान जा चुकी थी। विनय को पागल खाने में भर्ती करवाया गया। वो बार बार चीखता था, वो अधूरा है, वो अधूरा है, मुझे मत ले जाओ, मुझे अब उससे कोई नहीं बचा सकता, वो मुझे मार डालेगा। कबीर का तो कुछ पता ही नहीं चला, ना तो कबीर की लाश मिली, ना ही यह पता चला कि उसके साथ क्या हुआ, वह मरा या फिर वो बस बच गया। बस उसका कैमरा मिला, जिसमें आखिरी रिकॉर्डिंग थी, एक परछाई जो चौकी के ऊपर मंडरा रही थी और एक गूंजती हुई आवाज, पूरा कर, पूरा कर मुझे, वरना एक एक करके सब मारे जाएंगे। तब से हर साल एक न एक इंसान इस नागवन की ओर खिंचता चला जाता है और वो भी कभी लौटकर वापस नहीं आ पाता। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अनीत, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच एनएस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी या हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। जय हिंद, जय भारत।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।